नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें। दोस्तों, अगर आपने हमारी कल की कहानी नहीं सुनी तो पहले वो सुन लें ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए और कहानी सुनने के आनंद आए। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सुना कि कालू जी फंस चुके हैं उस डर की दलदल में, एक ऐसे काम में जिसमें ना तो जीने की खबर है और ना ही मरने की। मैं अपनी मजबूरियों को देखते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो काम करने लगा। रोज ऐसे ही चलता, कालू उस घर से जाता हरिया के साथ, वैसे ही हरिया एक बोरी लेकर उसे एक जगह अकेले छोड़कर पैदल कहीं जाता और उस बोरी में कुछ लेकर वापिस आता और फिर हम कब्रिस्तान पहुंचते और मैं वो बोरी बाबा को पकड़ा कर कार की चाबी लेकर कार में जाकर स्टार्ट करके बैठ जाता। वो आते और मैं उनको छोड़ कर आता उसी डरावनी जगह पर। सब कुछ ऐसे ही एक राज सा बना हुआ था, मगर जल्दी ही इस राज से पर्दा उठने वाला था और इस सब के पीछे का पूरा सच कालू जी के सामने आने वाला था। दोस्तों, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और मुझे 1 महीना हो चुका था इसी काम को करते करते और आज वो दिन था जब मुझे मेरी तनख्वाह मिलने वाली थी। पहले तो मुझे डर था कि इतने से काम के मुझे 3 लाख तो नहीं मिल सकते, मगर मेरा ये भ्रम तब दूर हुआ जब हरिया मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ में 3 लाख रुपए नगद रख धर दिए। दोस्तों, ये देख मैं बाकी सब टेंशन भूल गया और हरिया को बोला कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मैं बाबा से बात करता हूँ और वो मुझे ये बोलकर बाहर गया और थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसने मुझे कहा कि बाबा ने हाँ तो कर दी है, मगर उन्होंने साफ साफ कहा है कि 4 दिन के अंदर अंदर मुझे काम पर वापस लौटना पड़ेगा। और ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख तो हुआ कि घर वालों से मिलने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ही मिला है, मगर इस बात की बहुत खुशी भी थी कि मैं अपने घर वालों को मिल सकता हूँ। हरिया को हाँ करके मैं वहाँ से बस से निकल गया अपने गांव की ओर। अगले दिन जब मैं अपने घर पहुँचा तो मेरे सभी घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए और जब मैंने अपने पिताजी को अपनी महीने की तनख्वाह उनके हाथ पर रखी तो पिताजी मेरे दिल के डर को समझ गए और मुझे पूछने लगे कि बेटा, ऐसा कौन सा काम है जिसके तुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। मगर दोस्तों, हरिया ने मुझे किसी को भी इस काम के बारे में बताने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ ठीक है ऐसा बोल दिया और कहा कि मेरा काम एक कंपनी में है, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शायद उस समय अगर मैं अपने पिताजी को ये सब सच बता देता तो मुझे वो दिन देखना ना पड़ता। मैं जानता हूँ दोस्तों, आप भी जानना चाहते हो कि कालू जी के साथ ऐसा क्या हुआ इस काम में जिससे उनकी जिंदगी में सब उथल पुथल हो गया। इसके लिए आप इस कहानी को ध्यान से आगे सुनिए। ऐसे ही 2 दिन घर पर कब गुजर गए पता भी नहीं चला। अब मेरा वापस जाने का समय हो चला था और कल शाम तक मुझे काम पर वापस पहुंचना था। ये बोलकर और घर वालों से विदा लेकर मैं वापस शहर की ओर निकल पड़ा। 1 दिन का सफ़र करके मैं अगले दिन शाम को शहर हरिया के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि हरिया की तबीयत बहुत खराब है। देखने से ऐसा लग रहा था मानो इन 4 दिनों में किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसकी गर्दन पर एक ही जगह पर किसी के काटने के निशान थे और हरिया के पूरे शरीर पर बड़े बड़े धब्बे बंधे हुए थे। ये देख मैंने हरिया से कहा, भाई क्या हुआ तुम्हें? ये अचानक 4 दिन पहले जब मैं गया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थे। तो उसने मेरी बात को काटते हुए मुझसे कहा कि भाई, कुछ दिन जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरा काम भी तुझे करना पड़ेगा। और जब उसने मुझे अपना काम बताया तो वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुझे कहा कि उस जगह से जहाँ वो मुझे अकेला छोड़कर जाता है वहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है और मुझे वहीं बोरी और एक खंजर लेकर मुझे वहाँ जाना है गुफा के अंदर। और उसने मुझे बताया कि उस गुफा के अंदर बाहर मुझे एक आदमी मिलेगा जो थोड़ा डरावना सा दिखेगा। उस आदमी को जाकर बोलना है कि बाबा ने भेजा है। तो
वो तुम्हें उस गुफा के अंदर लेकर जाएगा। तुम बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहना और किसी भी चीज पर ध्यान मत देना, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहना और वो जैसा बोलेगा वैसा ही करना और जो देगा वो लेकर कब्रिस्तान चले जाना और जैसा तुम करते हो वैसे ही करना। ये सुनकर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि और मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तक तो मैं बचा हो रहा हूँ, पर आज शाम पता नहीं क्या होगा। बस यही सब मेरे दिलो दिमाग में छाने लगा और धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा और अब वो समय हो चला था जब मुझे इस काम को करना था। और फिर मैं निकल पड़ा हरिया की बाइक लेकर और उसी जगह पर पहुंचा जहां पर हरिया मुझे अकेला छोड़कर आगे जाया करता था और मैंने भी वैसा ही किया। मैं वहां पहुंचा और उसी ओर जाने शुरू किया जिस ओर हरिया जाता था और कुछ दूर अंदर जाने के बाद मुझे एक गुफा दिखने लगी। जब मैं उस गुफा के पास आ गया तो वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। दोस्तों, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता उस आदमी की शक्ल कितनी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से मार मार कर गड्ढे कर दिए हों और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे कि वो पता नहीं कितने सालों से नहाया ना हो। उसके बाद मैंने उसे जैसे हरिया ने मुझे कहा था वैसे डरते हुए जैसे तैसे बोल दिया कि मुझे बाबा ने भेजा है। उसके बाद उसने मुझे उसके पीछे पीछे आने का इशारा किया और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में कहीं से रोने की तो कहीं से गुर्राने की आवाज़ आई, मानो कोई जानवर है जिसे बांध कर रखा हो और वो गुर्रा रहा हो। ये सब सुनकर मेरी पहले ही हालत खराब हो रही थी। उसके बाद थोड़ी और आगे जाने मैंने देखा कि वहाँ एक लाश पड़ी है किसी चीज में बंद। दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में जैसे देखा होगा कि एक शैतान एक डब्बा में बंद होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। मगर इसमें एक बात अलग थी। मैंने गौर किया कि वो जो कोई भी था उसकी आंखें खुली हुई थी और बिल्कुल लाल थी और वो मुझे ही घूर रही थी। दोस्तों, ये देखकर मैंने जल्दी से अपनी सिर नीचे कर लिया। फिर वो शैतान किसी आदमी को लेकर आया जो कि मेरी और आपकी तरह ही एक आम इंसान था और उसने मुझसे वो खंजर मांगा। मैंने जैसे ही उसे वो खंजर पकड़ाया, उसने मेरे सामने ही उस आदमी का पल भर में ही गला काट दिया और वो सिर काट कर उसने उस बोरी में डालकर मुझे पकड़ा दिया और कहा कि इसे ले जाओ। दोस्तों, मैं उस समय तो चुपचाप वहां से बाहर निकल आया और बाइक के पास पहुंचकर मेरी जान में जान आई। मगर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था, अभी भी आधा काम बाकी था। अभी ये सर कब्रिस्तान में आकर उस बाबा को देना है। और मैंने वैसा ही किया। वैसे ही वो सिर जाकर उस बाबा को पकड़ाया और उससे कार की चाबी लेकर कार में इंतज़ार करने लगा और कुछ देर बाद वो आया और उन्हें लेकर चल दिया। दोस्तों, अब मेरा मन में इस राज को जानने की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी और मैं कैसे भी करके इस काम को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया था कि हरिया का जो भी हाल है वो भी इसी सब की वजह से है। यही सब सोचते हुए मैं गाड़ी चला रहा था। तभी आज मैंने सोच लिया कि आज वो जो भी है, आज मैं उसे देखकर ही रहूँगा जो गाड़ी के पीछे बैठता है, और सही मौके की तलाश करने लगा। तभी वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और कार के रियर व्यू मिरर में धीरे से और चुपके से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे मैंने गुफा में उस बॉक्स में लेटे हुए पाया था। और दोस्तों, वो आदमी उसी शीशे में मुझे देख कर हंस रहा था। दोस्तों, ये देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया और उसकी ओर ही बार बार देखी जा रहा था। दोस्तों, ये बात तो मैं जान गया था कि जैसे हरिया ने कहा था कि मुझे
उन दोनों में से किसी को भी नहीं देखना है। तो इतना तो मैं समझ ही गया था कि अब मेरा बचना मुश्किल है, पर फिर भी दोस्तों मरता क्या ना करता, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चलती गाड़ी से कूद गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर कर लें, और इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए कल इसी समय पर देखें हॉरर नाइट्स। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर।